थोड़ा आप हमें अपना बगीचा दिखाओ, कौन कौन से पेड़ आपने लगाए हुए हैं, किस तरह से आप बागबानी कर रहे हो, जो औरों के भी जानकारी काम आए। इस बगीचे को मैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी पद्धति से लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी और इसमें मैंने अल्ट्रा हाई डेंसिटी में जो स्पेसिंग ली है वो मैंगो के लिए 15 फुट लाइन से लाइन और पेड़ से पेड़ 5 फुट लिया है। और इसके बीच में एक लाइन में प्लम की लूँगा। और प्लम की जो वैरायटीज़ हैं इस समय जो उपलब्ध हैं या जो चल रही हैं उनको मैं आपको थोड़ा थोड़ा परिचय कराता जी हूँ। जी। ये सर जो शौक़ था आपका रिटायरमेंट के बाद आपको लगा बागबानी का, या पहले से ही था आपको? देखिए, जो शौक़ होते हैं किसी को भी हो, ये जन्मजात होते हैं। जी ओक परवान कब चढ़ता है ये समय की बात होती है। जी जी। 5-5 फुट की दूरी पर, कितने फुट की? 5-5 फुट की दूरी पर आम के पेड़ लगे हुए हैं। ये सब हाइब्रिड वैरायटी के अलग अलग किस्म के पेड़ हैं। ये मालदा का पेड़ है। मालदा। हाँ जी। ये नूरजहाँ का पेड़ है जो आम 1 या 2 किलो का आता है। 1 या 2 किलो का साइज हाँ, देता है। साइज़ का आम होता है। ये पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली की वैरायटी है दीपशिखा। इस पेड़ पे इसी साल 25 किलो आम आया था। इस तरह से पेड़ पे इस कितना पेड़ पुराना पेड़ होगा? ये पेड़ 3 साल का अब कंप्लीट हो रहा है। जी जी जी। इसके अलावा आप सर कोई ऐसी वैरायटी भी आपके पास जो सदाबहार हो, बारहमासी? हाँ है, आगे आएंगी, जी क्रम से आएंगे, दिखाएंगे। ये एक लोकल कलेक्शन है, खाने में बहुत मीठा था तो मैंने इसको भी लगा लिया है। ये हुस्न आ रहा है। इस पे फल आया? बस फूल आए थे, फल आए थे, इस बार आएंगे। ये रटोल, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, इसका पत्ता बड़ा यूनिक सा है। यूनिक होता है। ये देखो जी, बिल्कुल ऐसा फूल जैसा पत्ता है इसका। ये फूल आ रहा हो, ये देखो। ऑर्नामेंटल लुक है। हाँ, बहुत सुंदर। लग नहीं रहा मैंगो का पेड़ है ये। हाँ, इसके फूल को वो नाजुक बदन भी बोलते हैं कहीं कहीं। बहुत छोटी छोटी पत्तियां है, बहुत सुंदर। ये फ्लोरिडा की वैरायटी है टॉमी एटकिंस। टॉमी एटकिंस सक्सेस है सर हमारे यहाँ। एक बार बहुत 100%। आपने फल लिया इस सभी एक आध बार? 2 बार लिया। 2 बार आ गया। बढ़िया सफल रहा। बिल्कुल। फ्रूट साइज 500 ग्राम से ऊपर प्लस। ये गुजरात की एक वैरायटी है सोनपरी। सोनपरी। चलो आज कुछ हमें भी नई नई वैरायटी देखने को मिल रही है। ये गुजरात की वैरायटी है जंबो केसर। ये भी गुजरात की वैरायटी है पंचरत्न। इसका आम बहुत देर तक रुकता है। तो लेट आप तोड़ सकते हो? यस, सितंबर तक। ये थाई ऑल टाइम है। कि इस पर तो इस टाइम फूल भी बनने लग रहा है। फूल बन रहा, फ्रूटिंग थी, कोई तोड़ के ले गया। अभी चल रहा है नवंबर महीना चल रहा है। हाँ जी। और इस पर देख सकते हो ये फूल बन रहा है। तो क्या सर ये आम में कन्वर्ट हो पाएगा, क्या लगता है आपको? 100% होगा। होगा। तो यानी इस पे आम जनवरी किस टाइम, जनवरी के आसपास आएगा? हाँ, 2-2.5 महीने लगेंगे। अभी इसमें कुछ दिन पहले आते तो छोटे भी लगे थे, वो बच्चों ने तोड़ लिए। ठीक है। यानी ये फूल जो है कितना परसेंट सर मानते हो, मान लो ये फूल आ रहा है, कितना परसेंट इसमें लगेगा कि कन्वर्ट होगा आम में? एक ब्रांच पे एक पर। एक ब्रांच पे एक। 50% तो रहता होगा रेशियो लगभग। एक चीज़ और जानना चाह रहे थे कि जैसे कहते हैं कि जो ऑल टाइम वैरायटी है, कई वैरायटी है ऑल टाइम, एक तो ये बताना कितनी वैरायटी ऑल टाइम है मैंगो की जो 2 बार फल दे सकती है, और कई समस्या ये रहती है कि फूल सेट नहीं होता बहुत से लोगों का, तो उसका क्या तरीका है फिर? देखिए, फ्रूट सेट होना क्लाइमेट पे बहुत डिपेंड करता है। और ऑल टाइम मैंगो की इंडिया में ही 20-25 वैरायटियाँ हैं और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वैरायटी है। कोई किसी क्षेत्र में परफॉर्म करती है, कोई किसी क्षेत्र में परफॉर्म करती है। अब जो इस क्षेत्र में परफॉर्म करेगी वो बेहतर है। ये तमिलनाडु की वैरायटी है, 1 kg मैंगो है, 1 किलो का आम। 1 kg मैंगो, इसका नाम 1 kg है तो मतलब 1 kg आम आएगा या नहीं आएगा? 1 kg का, एक आम का वजन 1 kg। 1 kg। ये तो शायद स्वर्ण लिखा है। नहीं, ये है कुड़क्कन। कुड़क्कन। ये रूट स्टॉक के लिए प्रयोग की जाती है। साउथ इंडिया की वैरायटी है, पॉली एम्ब्रियोनिक है। जी जी।
ये है इसराइल का रूट स्टॉक है M-3-1, M-13-1। ये क्षारीय भूमि के लिए इसका रूट स्टॉक सबसे अच्छा होता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं और आपने बताया भी कि भाई मैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे कर रहा हूँ, तो एक हाई डेंसिटी और एक अल्ट्रा हाई डेंसिटी, इनके बारे में बता दो आप, और क्यों आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे कर रहे हो। एक होता है नॉर्मल, जी जो हम ट्रेडिशनल लगाते थे वैरायटी वाइज, जी 40 फुट बाई 40 फुट पे, 45 बाई 45 पे और 35 बाई 35 पे। जी। अब हाई डेंसिटी कॉन्सेप्ट आया, उसमें क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ जाते हैं। तो शुरू का जो पीरियड होता है, खाली पीरियड, खेती तो 2-4 साल होती, उसके बाद हो नहीं पाती, तो उसमें हाई डेंसिटी में जो हमारी 30 फुट की थी, उसको हमने 15 बाई 15 पे कर लिया। इससे भी ज़्यादा अगर डेंसिटी हुई तो वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी हो गई। जैसे कुछ लोग लाइन में प्लांट टू प्लांट 3 फुट तक भी आ गए हैं। ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी पद्धति इसराइल की पद्धति है। इसमें प्लांट को प्रूनिंग करके, हार्ड प्रूनिंग करके छोटा किया जाता है। इससे क्या है, स्प्रे, हार्वेस्टिंग, ये सब हैंड पिक्ड हो जाती हैं, हाथ से ही हो जाती हैं। इसके लिए विशेष एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पर एकड़ या पर बीघा या पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हमारी बढ़ जाती है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी कौन से मैंगो से कर सकते हैं, इंडियन देसी वैरायटी से या हाइब्रिड वैरायटी से। अल्ट्रा हाई डेंसिटी के लिए हमें पेड़ को छोटा रखना पड़ता है, तो हम उन वैरायटियों को प्रेफर करेंगे जो खुद ही ड्वार्फ नेचर की हैं। और जो भी वैरायटी हर साल फल देती है वो खुद ही ड्वार्फ नेचर की हो जाती कटिंग है। कर सकते हैं जिसकी हम। वो हर साल, जिसमें हर साल फल आएगा तो वो हाई ग्रोथ नहीं होगी, उसकी ग्रोथ कम रहेगी। अभी ये कितनी दूरी पे लगा हुआ है? ये 5 फुट पे है। 5 बाई 5 पे है। ये मैंगो है दीप शिखा। जी ये मनोहारी पूसा की वैरायटी है। शिखा ये है, मनोहारी है। जी हाँ। ये पीताम्बर, पूसा पीताम्बर। पीताम्बर वैरायटी है। ये दोनों लगभग एक सी लग रही हैं देखने में। ये है पूसा श्रेष्ठ। ये पूसा प्रतिभा। ये जैसा आपने बताया ये एप्पल मैंगो है, तो मतलब वैरायटी कहाँ की है ये। ये अफ्रीका की है। अफ्रीका। सक्सेस है सर, अभी फल लिया आपने इस पे एक आध बार। हाँ एक बार ले चुके। जी। फ्लोवरिंग सेट होने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कोई दिक्कत किसी में नहीं है। मैंगो में किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक में दिक्कत है, जो जिस पे फ्लावरिंग आ रही है 12 मासी की। बात ऑल टाइम पे बस, बाकी और किसी में कोई दिक्कत नहीं है। ये केसर गुजरात की वैरायटी है। ये है काटीमोन। ये कैटीमोन मैंगो, ये भी 12 मासी है। ये भी 12 मासी। ये आम है जर्दालू। देखिए इसकी ग्रोथ कैसी अपराइट जा रही है। जर्दालू इंडियन वैरायटी है बाहर की सर, ये बिहार की है। बिहार की वैरायटी है। बिहार की वैरायटी है और सबसे ज़्यादा ग्रोथ है इसमें। ये बारी 4 बांग्लादेश का।